हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे पास ये हाथ आया 36 ईयर्स एक फीमेल का, तो इनके हैंड की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। तो अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस मुझसे करवानी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और साथ में मैंने फ़ी बताई हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जिस पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स हैंड की और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या क्या पूछा पहले देख लेते हैं। इनकी एज है 36 और ये रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान से हैं और इस वक्त मतलब इनका जो बर्थ प्लेस है और इस वक्त ये बेल्जियम में है। ये सारे इनके क्वेश्चंस हैं। इन्होंने करियर पूछा है, उसमें प्रोग्रेशन एंड लॉन्जिविटी, फाइनेंस के बारे में पूछा है, मैरिज के बारे में पूछा है कि कैसी रहेगी, डाइवोर्स तो नहीं रहेगा, कोई डेथ ऑफ स्पाउस, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, एक साइन होता है जिससे कि पता चलता है, लेकिन हाँ जो अगर उनकी एज बाद में जाके होनी हो तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ। चिल्ड्रन का पूछा है और मॉरलिटी नंबर, तो मॉरलिटी का मैं नहीं बता सकती हूँ। और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में पूछा है, प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी कि नहीं, ये फैमिली इन्फ्लुएंस, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो इनका हैंड जो है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है। ऐसे लोग जो होते हैं वो प्लानिंग वाला काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने अंडर किसी को अगर ऑर्डर्स देने हैं, ऑर्डर दे के काम करवाना है, एक जगह बैठे बैठे काम करना है, तो वो काम ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और भाग दौड़ वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनको थोड़ी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर इनका काम ऐसा ही रहता है जैसे लैपटॉप पे बैठ के काम करना, तो इनका भी ऐसा ही होगा ज़रूर। और ऐसे लोगों को ज़्यादा मतलब जो भाग दौड़ होती है, फिजिकल एक्सर्शन वाला काम करना पसंद भी नहीं आता है। तो ये जो इनका थंब है ये भी यही दिखा रहा है, इसकी विल पावर जो है वो भी अच्छी है और थोड़ा मतलब जो इनकी लॉजिकल थिंकिंग वो बड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये भी यही दिखा रहा है कि ये एक जगह बैठे बैठे काम करेंगे, वो उसी में ही इनको प्रोग्रेस मिलेगी। और भाग दौड़ अगर करनी पड़े वो भी कर लेंगे, लेकिन 3-4 घंटे के बाद इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है। और साथ में थंब पे हम देख रहे हैं कि यप साइन भी बना है, लेकिन यहाँ से हल्का सा खुला है। तो खर्चे वर्चे होते रहेंगे इनके थोड़े बहुत। तो मतलब जैसे ये जिस तरह का ये बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, शायद वैसा वाला इनका अभी नहीं मतलब बना होगा, ना ही आने वाले टाइम पे बनेगा, क्योंकि थोड़ा खुलने की वजह से क्या होगा कि खर्चे होते रहेंगे। और बार लाइंस भी हैं जो दिखा रही हैं कि हाँ इनके खर्चे होते हैं, ये थोड़े खर्चीले नेचर के हैं। तो थंब की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है और साथ में पावरफुल इनका थंब है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किस्म के नेचर के हैं। जैसे अगर ये लीडरशिप किसी को देंगे भी तो इनकी बड़ी सॉफ्ट किस्म की रहेगी। जैसे ये ऑर्डर्स दे के काम तो करवाते हैं, लेकिन इनका ये कभी भी डोमिनेटिंग नहीं होंगे, मतलब दूसरे को डोमिनेट करके ये काम कराना पसंद नहीं करेंगे। तो उस तरह का इनका नेचर होगा। और साथ में लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी रहेगी। जुपिटर फिंगर भी लंबी है जो ये बताती है कि हाँ लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी है। हल्की सी क्रूक है जो कि दिखाती है कि लीडरशिप क्वालिटी और भी अच्छी है। जुपिटर माउंट भी बड़ा है, तो इनमें ये सारी क्वालिटीज़ रहेंगी। और साथ में जुपिटर फिंगर जो है इनकी लंबी है, जो दिखा रही है कि हाँ ये मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी लाइफ में। और साथ में फाइनेंस में ये ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना इनको पसंद नहीं आएगा। तो वहाँ जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी फाइनेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही करेंगे। जहाँ पे इनको सब लगे कि हाँ मैं सिक्योर्ड हूँ, वहीं पे ये इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ है। और साथ में सारी की सारी फिंगर्स एक दूसरे पे ढल रही हैं, जो दिखा रही हैं कि थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे अपने करियर को लेके। थोड़ा ये सोचेंगे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है ऐसे लोगों के बीच में। और इनकी छोटी जो फिंगर है, मरकरी फिंगर, हल्की क्रुक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने काम में, प्रो होते हैं। मतलब जो काम लोग 20-25 दिन में सीखते हैं 10-15 दिन में ही सीख लेते हैं, लेकिन उसमें ये रहता है कि इनके वो काम इनके इंटरेस्ट का होना चाहिए। जैसे जो भी ये अभी ये काम करते हैं उसमें ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। मरकरी इनका स्ट्रॉन्ग है, फिंगर लंबी है, फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच पा रही है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे से दूसरों से बात कर पाते हैं, काफ़ी फ्रैंक नेचर के होते हैं। बड़ी अथॉरिटी के लोगों से बात करने में इनको कोई झिझक नहीं होती है। अगर स्टेज पर चढ़ा दो तो ये अच्छे से माइक पे स्पीच वगैरह दे सकते हैं, तो ये क्वालिटी इनमें रहती है। शाय नेचर के ये नहीं होते हैं, मतलब मेरा ये कहने का। तो मर्करी माउंट ठीक है इनका, उभार इनका ठीक ठीक है। मर्करी का लाइंस बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी लाइंस हैं। तो इतनी सारी मर्करी की लाइंस हैं और काफ़ी लंबी लंबी है, तो ये दिखा रही है इनके अंदर एनालिटिकल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अकाउंट्स में इनका काफ़ी अच्छी नॉलेज है, पैसे को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। और ये सब चीज़ें इनको इनकी जॉब में या बिज़नेस में हेल्प ज़रूर करती होंगी। मैंने इनसे पूछा नहीं ये क्या करते हैं, जॉब या बिज़नेस, मैंने नहीं पूछा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जॉब करते होंगे मे बी। तो ये चीज़ें इनको बहुत हेल्प करेंगी। और साथ में ऐसे लोग अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटिंग वगैरह का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कुछ बुक वगैरह लिखनी है या कोई और पोइम वगैरह जैसे होता है, कोई शेर व शायरी करते हो, तो वो ये चीज़ इनमें काफ़ी अच्छी रहती है।
तो मरकरी की जो एक लाइन यहाँ से उठ रही है और यहाँ जा रही है, ये वीनस से आ रही, वीनस से आती हुई मरकरी लाइन जो है वो ये दिखाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छा मतलब करते हैं, जैसे लग्जरियस आइटम्स में मतलब उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और उसी में ही वो काम करना पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से जिनकी मरकरी लाइन आती है वीनस से, तो वो मेकअप में या फिर कपड़ों में, जैसे जहाँ पे लग्जरी आइटम्स हों, ज्वेलरी हो गई या फिर कोई और लग्जरी आइटम, वहाँ पे इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और कॉपी डार्ट में भी इनका बड़ा ज़्यादा वो रहता है। जैसे कोई डांस मतलब कोई डांसर है वो कॉपी कर लेता है दूसरे के डांस को और वो करके दिखाता है तो उसका एकदम एग्जैक्ट वैसे ही करता है। तो वो जो चीज़ होती है वो इनके अंदर बड़ी अच्छे से होती है। मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन इधर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको शायद इन चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर इसी के रिलेटेड ये कोई काम करते हैं। तो ये चीज़ देखी मैंने। बाकी ये खड़ी लाइन्स हैं जो काफ़ी सारी हैं, दिखाती हैं कि आप बहुत अच्छे से लोगों को हील कर पाते हो। हीलिंग लाइन्स बोलते हैं इनको। जैसे डॉक्टर और नर्स के हाथ में भी ये लाइन्स होती हैं। तो आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो आपके पास आना पसंद करते होंगे, क्योंकि आप बड़े अच्छे से उनकी बात सुनते हो और उनको एडवाइस या सजेशंस दे सकते हो और जहाँ तक हेल्प हो सके आप वो भी करते हो। और साथ में ऐसी जो लाइन्स होती है ये भी दिखाती है लिक्विड मनी की कभी भी कमी नहीं रहती है। कोई भी आपने बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करना हो आने वाले टाइम पे, तो आपके पास वो पैसे जो हैं वो रहेंगे या फिर कहीं से अरेंज हो जाएंगे। ये चीज़ है। सन देख लेते हैं। आपका सन जो है, आपके सन अच्छा स्ट्रॉन्ग है। सन लाइन भी आपकी काफ़ी लंबी है, हार्ट लाइन को काट के नीचे तक आ रही है, माइंड लाइन को टच कर रही है। तो ऐसी हार्ट लाइन जो सन लाइन होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। जो इसी एज से शुरू हो चुकी है, 36 की एज आपकी चल रही है तो आपकी सन लाइन शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे एक काइट साइन बन रहा है बहुत अच्छा, जो दिखा रहा है कि आपको फॉरेन में फेम मिलने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है मिल भी रहा होगा, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मतलब फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ मिल रहा होगा। ये साइन जो होता है ये सिर्फ यही चीज़ें देता है। पैसा 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 इसके साथ कंसर्न नहीं होता है। पैसे के लिए हम देखते हैं फिश साइन या फिर ट्राइंगल साइन। तो सन में आपके काफ़ी बड़ा एक ट्राइंगल साइन है, उसके अंदर एक और है और इसके अंदर एक और है। तो आपकी अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी ज़रूर। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर रहेगी। लैंड हो सकता है बहुत बड़ा जो आपके नाम हो। अगर अभी नहीं है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने में इंटरेस्ट रखोगे। एसेट्स आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे जो आपके सन माउंट पे साफ दिख रहा है और ये काफ़ी वैल्यूएबल भी होंगे। और स्क्वायर साइन है जो काफ़ी बड़ा है। आप जिस भी कंपनी में नौकरी करोगे, आप बिजनेस करोगे तो आपका वो मल्टी कंट्री में फैलेगा। और नौकरी अगर आप मल्टी कंट्री में होने के चांसेस है आपका बिजनेस, और जो भी कंपनी में आप जॉब करोगे वो भी बहुत ही मतलब वो इंटरनेशनल कंपनी होगी। जो कि आप कर भी रहे हो, आप बाहर हो तो वो आप तो ऑब्वियस है, लेकिन ये साइन आप क्लियर कर रहा है। इसके अंदर भी स्क्वायर साइन है जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो भी सेम चीज़ को दिखा रहे हैं। आपकी जो ये आपकी इमेज को बचाएंगे। ये स्क्वायर साइन ये भी काम करते हैं, आपके पैसे को भी सेव करते हैं, इमेज को भी बचाते हैं। जैसे आपके कहीं पे भी आपका डीफेम नहीं होने देते ये आपको, मतलब वो चीज़ का भी ये प्रोटेक्शन देते हैं। और आपके हाथ पे बहुत ही सुंदर सा शुक्र वलय का साइन बन रहा है। ये साइन जो होता है ये दिखाता है कि आपको कहीं आर्ट के रिलेटेड कोई आपको इंटरेस्ट रहेगा। आप में भी, शायद मैंने पूछा नहीं, आप में भी हो सकता है आपको आर्ट के रिलेटेड कोई इंटरेस्ट रहे, उसमें आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। और ये पैसे के मामले में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। पैसा वैसा भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये अच्छा होता है। और इतना अच्छा जब बने तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है शुक्र वाले जो आपके हाथ पे बनता है। और ये एक नॉलेज लाइन है जो काफ़ी बड़ी और लंबी नॉलेज लाइन आपके हाथ पे है। ये दिखा रही है कि आपको अपने सब्जेक्ट में, अपनी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी जो आपको फ़ायदा भी देगी। तो ये चीज़ है। सन पे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे साइंस हमने देखे। और आपके अब देख लेते हैं शनि का अमाउंट, जो कि शनि के अमाउंट पे सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो मैं देखती हूँ खड़ी लाइंस जो कि होती हैं धन रेखा, जो दो है, अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और ये आपको अच्छा खासा धन आपकी लाइफ में आपको लाके देंगी, मतलब आप कमाओगे और आपके बैंक बैलेंस आपका बनेगा। तो आप हमेशा दूसरों को देने के लिए ही आगे करोगे, ना कि उनसे लेने के लिए। ये धन रेखा है, ये दिखाती हैं। और यहाँ पे बनता है काइट साइन, जो कि दिखाता है कि आपको अपने इन लॉज से या अपने पेरेंट्स से या फिर अपने कोई रिलेटिव से आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई मतलब कोई अमाउंट, अच्छा पैसे का अमाउंट मिलने के चांसेस रहेंगे लाइफ में। तो और बाकी यहाँ पे हैं स्क्वायर साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो दिखाते हैं कि आपकी हेल्थ और आपका पैसा ये दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे।
तो ये स्क्वायर साइन भी अच्छे रहते हैं और एक छोटा सा ट्रायंगल साइन है जो कि अच्छा है। ये भी पैसे वैसे के मामले में आपको हेल्प करेगा। सैटर्न के नीचे है तो पैसा वैसा कमाने में पैसे मतलब कि जैसे अच्छा अच्छा अर्न करो, ये उसमें आपको हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छे साइंस हैं आपके सैटर्न के नीचे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब आया जुपिटर। जुपिटर पे कोई भी खास साइन नहीं है, लेकिन जुपिटर आपका खुद में ही बहुत अच्छा है। अगर अच्छे साइन नहीं भी हैं तो कोई बुरा साइन भी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। रिंग ऑफ सोलोमन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको सिंसियर बनाती हैं, फेथफुल बनाती हैं अपने रिलीजन और अपने काम के लिए। जो भी आपका काम है आप उसमें बहुत सिंसियर हो, बहुत फेथफुल हो। और जुपिटर आपका कहीं से भी गलत तरीके से नहीं उभरा हुआ है, जो ये बहुत अच्छी बात है। 90% लोगों का जुपिटर गलत जगह से उभरा होता है, जैसे किसी का यहाँ से ज़्यादा उभर जाता है तो वो क्या करता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन आपका वो जुपिटर बिल्कुल सही उभरा हुआ है, अच्छा उभार लिए हुए है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, चाहे इन लॉज के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, सबके साथ अच्छी बनती है। और आप खाने पीने के बहुत शौकीन होते हो, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है जुपिटर अगर अच्छा है तो। और अगर आप कुकिंग करते हो तो आप वो भी बहुत अच्छी कर लेते हो। और लास्ट में जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको तब बहुत अच्छी ये सेटिस्फैक्शन भी देता है जुपिटर जब अच्छा होता है तो। जुपिटर आपका बहुत अच्छा था। और अब आपका इनर मार्स है जो कि थोड़ा आपको यहाँ मुझे स्टार वगैरह बनता हुआ दिख रहा है आपके इनर मार्स में। यहाँ पे है एक छोटा स्टार है। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी गाड़ी चलानी है, अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो आपको ध्यान से चलानी है। आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का खतरा रह सकता है। ये साइन जो होता है, स्टार साइन, एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसका पॉजिटिव ये होता है कि आपको ये फ़ायदा देता है, जैसे कि ज़मीन से जुड़े हुए काम अगर आप करोगे, लैंड से जुड़े हुए प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप करोगे, आने वाले टाइम पे में भी हो सकता है कि आपको इसमें ये हेल्प करे, फ़ायदा दे। तो ये चीज़ है। बाकी मार्स आपका ठीक है, आपका इम्यून पावर वगैरह आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। इनर आउटर मार्स भी आपका अच्छा है। जो आउटर मार्स जो है, मुझे ये मैं आप देख रही हूँ कि आप थोड़े डिफेंसिव नेचर के ज़्यादा हो। आप किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते हो, आप अवॉइड करते हो ऐसी सिचुएशंस को। अगर आपका नाम आ रहा है तो आप साइड पे हटना ही पसंद करोगे, बीच में पड़ना नहीं। तो आप अवॉइड करते हो ऐसी चीज़ों को और डिफेंसिव आप ज़्यादा हो, तो ये चीज़ है। और उसके बाद आपका वीनस जो कि बहुत अच्छा उभार लिया हुआ है। वीनस अगर अच्छा है आपका, लग्जरी लाइंस भी काफ़ी सारी हैं तो दिखा रही हैं कि आप लग्जरी पे पैसा उड़ाना बहुत पसंद करते हो। आपको ये सारी चीज़ें जो लड़कियों को पसंद होती हैं, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह, या फिर और कोई लग्जरियस आइटम्स आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हो। और आपके वीनस पे काफ़ी सारी लाइंस हैं, जो खड़ी लाइन बोलते हैं हम, सीधी लाइन होना बड़ी ज़रूरी होती है। ये क्या करती हैं कि आपको बेनिफिट दिलाती हैं। कोई भी आप कोई मेहनत कर रहे हो अगर किसी भी तरह की, जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये क्या बेनिफिट दिलाती हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें आपको सैलरी अच्छी मिलती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो ये लाइंस बहुत अच्छी लाइन होती हैं, अच्छा साइन होता है पॉजिटिव, तो जो आपके हाथ पे है। और आपके यहाँ वीनस पे काफ़ी सारी मार्स लाइन्स हैं, तो आप कुछ पेट वगैरह रख सकते हो, वो अच्छे रहेंगे आपके लिए अगर आप रखोगे तो ये चीज़ है। और वीनस आपका बढ़िया है, कोई भी मुझे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है इसमें। और उसके बाद हम चलते हैं आपके मून पे। मून अच्छा है आपका, आप बाहर हो तो आपका मून अच्छा होना ज़रूरी था, पर यहाँ पे एक क्रॉस साइन बन रहा है जो प्रोमिनेंट है। तो आपको ऐसी ही जगह पे रहना है जो तीन साइड से एटलीस्ट लैंडलॉक हो, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पानी से कोई डिसीज़ होने का डर रह सकता है, पानी वाली डिसीज़ से होने का डर रह सकता है, और पानी से आप थोड़ा दूरी रहिए। स्विमिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ पूरी की पूरी वो आपको करनी है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाकी आपका मून अच्छा है। एंजाइटी लाइन इसको हम बोलते हैं, जो आपके मून पे है। आपका हाथ भी रेक्टेंगल शेप में है, जो ऐसे वाले हाथ होते हैं वो बहुत डीप उनकी सोच जाती है और उनको एंजाइटी ईजिली हो सकती है अगर वो ज़्यादा सोचें किसी चीज़ को लेके। तो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको भी एंजाइटी हो सकती है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा सोच बढ़ जाती है, ज़्यादा अगर आपके दिमाग में कुछ ऊटपटांग बातें घूमती है, तो आप एक काम कीजिए, आप पेन लीजिए, कागज़ लीजिए और उस पर सारा कुछ उतार दीजिए जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। और ये ऐसा आपने रोज़ करना है। आप लिखो, जितना हो सके आप लिखो, तो वो चीज़, ये जो चीज़ है आपकी हट जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये आपकी एक रेमेडी आप
समझ लो। और उसके बाद आपकी हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल सही जगह पे स्टॉप हो रही है, जो कि दिखा रही है कि आप दूसरे का भी नुकसान नहीं कराते हो ना अपना करते हो फाइनेंस के हिसाब से। मतलब आपने जैसे मतलब कोई भी किसी के साथ डील करते हो तो पैसे की डील अगर होती है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि दूसरे का पैसा खा जाओगे या अपना पैसा खाने दोगे। आप जो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो अच्छी पार्टनरशिप वाला अगर बिजनेस उनको करना है किसी के साथ वो कर सकते हैं। तो ये उनके साथ वो कर मतलब अच्छा रहेगा। पार्टनर जो होता है वो उनका हक नहीं मार सकता ऐसे लोगों का, मतलब वो चीज़ होती है। तो आपको वो मैंने सजेस्ट कर दिया। और आपकी हार्ट लाइन पे यहाँ थोड़े बहुत आइलैंड साइन बने हैं जो ये दिखा रहे हैं कि हो सकता है आपको बाद में 50 आफ्टर 55 आपको हार्ट की डिसीज़ होने का डर रह सकता है, या फिर शुगर वगैरह जैसे होती है, ब्लड के रिलेटेड जो सारी डिसीज़ होती हैं वो होने का डर रह सकता है, या जो आपके पेरेंट्स को जो बीमारियाँ हैं वो आपको रहने का डर रह सकता है। और आपकी हार्ट लाइन ठीक है, यहाँ थोड़ी बहुत लाइन फॉल हो रही हैं जो दिखा रही हैं कि छोटे मोटे झगड़े आपके हस्बैंड के साथ आपके होते रहेंगे, तो ज़्यादा कुछ बड़ी इशू नहीं होगा। तो वो भी मतलब जैसे अभी हुए फिर ठीक हो गया ऐसे करके होगा, वो सबके साथ होता है, वैसे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइंड लाइन आपकी अच्छी है, यहाँ से शुरू है, जुपिटर से शुरू हो रही है, जो दिखा रही है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, आप अपने एम्बिशन को कैसे पूरा करना है वो भी आप जानते हो अच्छे से। माइंड लाइन आपकी बहुत बढ़िया है, काफ़ी शार्प है। तो आप बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हो, पढ़ाई में भी आप काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हो, तो आपकी माइंड लाइन जो है मीडियम लेंथ की है। तो आप आने वाले टाइम पे आप बिज़नेस ज़रूर करोगे, या अभी से ही आप शुरू कर सकते हो छोटा मोटा बिज़नेस इस जॉब के साथ अगर आप कर रहे हो नौकरी तो। नहीं तो आपका जो दिमाग रहेगा वो ये बोलता रहेगा आपको कि बिज़नेस करो बिज़नेस करो, क्योंकि आपके माइंड लाइन से काफ़ी सारी छोटी छोटी जो है ब्रांचेस मरकरी को देख रही है। तो मरकरी जो होता है वो बिज़नेस के लिए मतलब हम देखते हैं, तो ये आपके दिमाग में हर वक्त रहेगा बिज़नेस करने का, और एक टाइम पे आके आप शुरू भी कर दोगे। तो आपको बिज़नेस अगर करना है अपनी लाइफ में कभी भी, तो आप तब वही वाला कीजिए जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसमें आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। मतलब वो वाला कोई भी आप ऐसी आइटम मत उठाइएगा बिज़नेस करने के लिए जिसमें आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है। जैसे आप अभी नौकरी कर रहे हो तो जिस भी आप चीज़ के लिए नौकरी कर रहे हो आप उसी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो तो चलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन है आपकी, ये साथ नहीं है, ऐसा लग रहा होगा इस इमेज में कि ये साथ साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूर यहाँ पे गैप है हल्का सा। इस फोटो में नहीं आया, दूसरी फोटो में था। तो वो दिखा रहा है कि ये फ्लोटिंग लाइन है जो कि सेटिस्फेक्शन दिलाती है। ऐसे लोग जो होते हैं जब कोई भी आप वो किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, कोई एक गोल जो उन्होंने सेट किया होता है उसको अचीव कर लेते हैं, तो वो उसको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं है, बस गोल अपने दिमाग में बिठा लिया और उसको अचीव करते गए, फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा नहीं। आप मतलब कि अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हो, आप उसको सेलिब्रेट करते हो, फिर आगे आप गोल सेट करते हो, तो आपका ये रहेगा। तो और बाकी यहाँ पे एक आ गया आइलैंड। तो आइलैंड बताता है आपकी 38 से 40 ईयर्स की एज तक, 38 से 40 तक की एज तक आपको कोई भी फाइनेंस में बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना। जैसे आप उस वक्त सोचो कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, तब आपको नहीं करना, 40 के बाद ही आपको शुरू करना है बिज़नेस अगर करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड आ गया है। तो आइलैंड जो होता है वो नुकसान कराता है। कोई भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब फाइनेंस की कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो वो आपको, या किसी को आप पैसे उधार दे दोगे या कुछ इस तरह का, आपने कुछ भी नहीं करना है इस मतलब एज तक, 38 से 40 की एज तक। तो ये है। और अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो आपकी 20 तक की एज जो थी वो अच्छी नहीं थी, बचपन से लेके कुछ प्रॉब्लम थी, या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी, या कुछ और चीज़ थी जिसने आपको डिस्टर्ब किया है 20 की एज तक। उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो ठीक से जा रही है। यहाँ पे एक मुझे स्पॉट दिख रहा है जिसकी की एज यही मुझे लग रही है, या तो हो चुका है ये, या भी होने वाला है, या इस साल हुआ है कुछ, 34 से 36 की एज तक का मैं बोलूँगी। यहाँ पे एक राहुल लाइन ने भी काटा है, तो ये कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ हुई है जो कि अच्छी नहीं थी, तो मे बी एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम, कुछ और चीज़। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये रही कि 2 मार्स लाइन ने आपको यहाँ प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसने कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया आपका, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। उससे पहले भी एक राहुल लाइन ने कट किया हुआ है, लेकिन वो भी प्रोटेक्ट हुई है इस मार्स लाइन से। तो ये चीज़ है। तो बाकी मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है प्रॉब्लम।
तब जब आपकी एज पहुंची 22 के अराउंड, तो आपको एक ऑफ शूट है जो कि मुझे लगता है मे भी हो सकता है उस टाइम पे आपकी जॉब लगी हो अच्छी वाली, और फिर आपका ऑफ शूट निकलता है 36 टू 37 की एज के बीच बीच में। तो आपका अब कोई भी जो आपकी विश रहेगी, जो आप अंदर से चाहते हो कि आपके साथ हो, जैसे आप शादी करना चाहते हो या फिर आपको कोई ऐसी मतलब प्रमोशन चाहिए कुछ इस तरह से, अब वो आपको पता होगा आपकी कौन सी विश है, तो वो आपकी पूरी होने का इस टाइम पीरियड में चांस है पूरा पूरा। और फिर एक और है जो कि 40 की एज में है। तो ये सारे ऑफशूट्स हैं जो आपके विशेस को पूरा करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। तो ये चीज़ होगी आपके साथ, और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन ठीक चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दिख रही है मुझे। और आपकी लाइफ लाइन की एक ब्रांच जो है मून की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, तो मून की तरफ जाती हुई ब्रांच यही दिखा रही है कि आपका फॉरेन के साथ कनेक्शन, जो कि साफ साफ हमें पता ही है, दिख रहा है आप उधर ही हो, तो वो चीज़ है। और मार्स लाइन जो है उसने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट किया हुआ है, 73 की एज तक मार्स लाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तब तक आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी सारी है मार्स लाइन आपकी, दूर है लेकिन प्रोटेक्शन आपकी लास्ट तक चल रही है। तो 80-85 की एज तक आप ज़रूर, मैं कह सकती हूँ कि आपकी एज हो सकती है, तब तक आप जी सकते हैं और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये है आपकी लाइफ लाइन। तो अब देखते हैं आपकी लाइफ लाइन में और कुछ तो नहीं है यहाँ ट्रायंगल भी बन रहे हैं। देखिए इस एज में, जैसे मैंने बताया आपको, ये जो आपकी एज चल रही है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे आपकी शादी हो जाए विदिन 6 और 7 मंथ्स। आपकी कोई, या तो आपका कहीं रिश्ता हो जाए या आपकी शादी हो जाए, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे आपके हाथ पे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। फेट लाइन आपकी शुरू हुई है यहाँ से मून से, और एक फेट लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ से चल रही है। तो आपके हाथ में दो फेट लाइन है जो दोनों दिखा रही हैं कि आपका फॉरेन के साथ कनेक्शन, मून के साथ फेट लाइन शुरू हो रही है, दिखा रही है फॉरेन। आप या तो आप किसी मतलब इंटरनेशनल कोई कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें आप नौकरी करो, या फिर आप अपने घर से दूर जाके जॉब करो, तो आपको काफ़ी अच्छा आपका फलेगा। तो वो चीज़ आपने की है, आप दूर हो घर से, तो आपका फाइनेंस के हिसाब से तो मैं पूरी तरह से 100% श्योर हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो जिससे आप सेटिस्फाइड भी हो। और ये वाली जो फेट लाइन है ये दिखा रही है आपकी, यहाँ से जो चिपक के चल रही है आपकी लाइफ लाइन के साथ, ये दिखा रही है कि आप अगर अपनी बर्थ प्लेस पे रहोगे तो आप वहाँ पे ज़ीरो रहोगे, मतलब आपका वहाँ पे कोई भी करियर नहीं रहेगा। और बर्थ प्लेस से आप जितना दूर जाते जाओगे उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको अपनी बर्थ प्लेस में वापस कभी भी नहीं आना है पूरी लाइफ। तो ये चीज़ आप मेरी याद रखना ज़रूर। और उसके बाद आपकी फेट लाइन चल रही है 40 की एज में, आपने कोई ना कोई खर्चा आपका आएगा ज़रूर। 40-41 की एज में आप कुछ खर्चा करोगे, मे बी आप कोई एसेट खरीदो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह। उसके बाद 43-44 की एज में, उसके बाद 45-46 की एज में, और उसके बाद 48-49 की एज में आपके ये सारे खर्चे होंगे। आप कोई मे बी एसेट्स वगैरह खरीदो, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, और उसके बाद आपका ओवरलैप आ गया। हाँ, उसके साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी सिस्टर लाइन भी आ रही है, जो कि दिखा रही है कि आपकी 40 की एज के बाद से आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, या फिर 3 गुना भी हो सकती है। तो आपका बहुत अच्छा टाइम होगा जबकि आप काफ़ी अच्छा अर्न करना शुरू कर दोगे। और उसके बाद आपके ओवरलैप आ रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि आप अपनी जगह चेंज करोगे या आप अपना काम चेंज करोगे। कुछ चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में, जैसे कि 47 की एज के बाद से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकती है। और उसके बाद आपकी यहाँ पे 57 की एज के बाद से भी कोई चेंज आ सकती है। और उसके बाद जो आपकी लास्ट में जो आपकी फेट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, बेस्ट क्वालिटी की है। तो उसके बाद आफ्टर 57 आपकी जो भी मतलब अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। थ्रू आउट लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा सारा का सारा, जो कि फेट लाइन आपकी दिखा रही है कि आपको बिल्कुल भी फाइनेंस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रही आपकी सारी की सारी लाइंस की एनालिसिस। अब मैं देख लेती हूँ आपकी मैरिज लाइन को। हाँ, तो मैं एक और बार बता दूं कि आपके लेफ्ट हैंड को भी मैंने देख लिया था। जैसे आपने बोला है कि लेफ्ट हैंड से मैं लिखती हूँ, तो मैंने देख लिया लेफ्ट हैंड भी आपका। तो आपका ऑलमोस्ट सारी की सारी इंडिकेशन सेम ही है लेफ्ट हैंड पे भी। अब हम देख लेते हैं आपकी मैरिज की लाइन को। तो ये एक लाइन है जो कि 28 से लेके 30 की एज तक बनती थी, वो आपकी एज निकल चुकी है। अब आपकी एज है 36। तो ये जो आपकी मैरिज लाइन है ये दिखा रही है कि आपकी शादी इस एज में हो सकती है, इस एज में हो जानी चाहिए। 36 नहीं तो 37 की एज तक आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। तो उसके बाद एक जो ये वाली लाइन है काफ़ी दूर है, आफ्टर 40-41 ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये वाली लाइन जो है मुझे लगता है इस लाइन में आपकी शादी ज़रूर हो जानी चाहिए, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है इस लाइन में।
ये बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे को ऐसे हो जाती तो मैं बोल देती आपको कि आपका जो हस्बैंड होगा वो हो सकता है 2-3 साल बाद उनकी कोई बीमारी से डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं बन रहा है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है। और आपने कहा था कि चिल्ड्रन के बारे में, तो यहाँ 2 लाइनें फ़िलहाल तो आई हुई हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा लाइंस नहीं है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा लाइंस होती हैं जो चिल्ड्रन लाइंस होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी आपकी शादी हुई नहीं है। कईयों की चिल्ड्रन लाइंस शादी के बाद आ जाती हैं, कईयों की पहले ही आ जाती हैं, तो अभी आपकी 2 हैं। तो हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका एक बेबी तो डेफिनेटली होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, तो वो भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइंस हैं। तो ये चीज़ है। और साथ में आपके हाथ पे मैंने आपकी जो फेट लाइन है वहाँ पे भी देखा था कि वहाँ पे एक जगह पे एक ऐसे लाइन आपकी फेट लाइन को टच कर रही है, तो वो ये दिखा रही है कि आपकी इस एज में नहीं तो 37 की एज तक आपकी शादी डेफिनेटली हो ही जानी चाहिए। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।